क्या होता है जब एक औरत को पता चलता है कि उसका नया घर एक भूत के कब्जे में है, जो कि एक पैशनेट यंग कंसर्ट पियानिस्ट था और जिसकी मौत 35 साल पहले हुई थी। क्या है इस कहानी की स्टोरी, आइए जानते हैं। मेगा सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंट्स अंटिल वी मीट अगेन। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक सिंगर, सॉन्ग राइटर और एक पियानिस्ट भी होती है। इस लड़की का नाम होता है लीसा। वैसे इनका गाना अच्छा होता है और गाने का नाम है व्हेन इट्स ओवर डोंट लुक बैक। लीसा इस शहर में नई आई है और वो एक नए घर में शिफ्ट होती है। जब वो इस घर के आंगन में गाड़ी पार्क करती है तो हम देखते हैं कि घर के अंदर से कोई लीसा को देख रहा है और तभी इस लड़की की फ्रेंड वहाँ आती है। ये एक दूसरे से मिलते हैं और इसके बाद घर के अंदर चले जाते हैं। देर रात तक बातें करते करते लीसा अपना सामान भी बाहर निकाल रही होती है। इसके बाद लीसा की फ्रेंड अपने घर चली जाती है। रात को जब लीसा अपने कमरे में सो रही होती है तभी उसे पियानो बजने की आवाज आती है। जब लीसा उस कमरे की तरफ जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक चूहा है। लीसा डर के मारे वहाँ से भाग जाती है और तभी इस कमरे की लाइट भी बंद होती है। सुबह लीसा अपने घर से निकलती है और एक कंपनी में अपना म्यूजिक पब्लिश करने के लिए जाती है, लेकिन लीसा को हर तरफ से निराशा मिलती है। इसके बाद शाम होती है और शाम को जब लीसा अपने बेड पे सो रही होती है तभी उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि मेरे सामने कोई आदमी बैठा है। लीसा इसको देखकर बहुत डरती है और चिल्लाती है, लेकिन वो आदमी तभी गायब हो जाता है। ये तभी पुलिस को फोन करती है और पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। डिटेक्टिव अपनी इन्वेस्टिगेशन करके लीसा से कहता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इस सब के बाद लीसा अपने फ्रेंड के घर चली जाती है और अपनी फ्रेंड को ये सब घटना बताती है और उसकी फ्रेंड कहती है कि कोई बात नहीं, हम सुबह वहाँ पे जाके देख लेंगे। सुबह जब ये दोनों उस घर में जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसके बाद जब लीसा अपने पियानो पे अपना म्यूजिक बना रही होती है तभी वो आदमी इसके सामने जाहिर हो जाता है। लीसा इस आदमी को देखकर बहुत डर जाती है तो लीसा उससे पूछती है कि आप कौन हो, तो वो कहता है कि मेरा नाम एडी है। लीसा एडी से कहती है कि तुम यहाँ पे कैसे आए, तो एडी कहता है कि मैं यहाँ पर रहता हूँ। तो एडी कहता है कि आज रात तुम यहाँ पे रुक सकती हो, लेकिन कल सुबह तुम यहाँ से जाओगी। एडी यहाँ से ऊपर जाके अपने कमरे में जाता है और लीसा यहाँ से उस डिटेक्टिव को फोन करती है जो कि कल रात पे यहाँ पे आया। इसके बाद डिटेक्टिव उस कमरे में जाता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी लीसा को यहाँ टेबल पे एडी बैठे हुए दिखता है तो लीसा डिटेक्टिव को कहती है कि वो देखो वो बेंच पे बैठा है, लेकिन डिटेक्टिव उसे नहीं देख पाता क्योंकि एडी एक आत्मा होती है और ये सिर्फ लीसा को ही दिखती है और डिटेक्टिव उसे नहीं देख पाता। डिटेक्टिव इसके बाद उस टेबल पे जाकर बैठ जाता है तो डिटेक्टिव कहता है कि देखो मैं यहाँ पे बैठा हूँ और यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो लीसा कहती है कि देखो वो तुम्हारे साथ ही बैठा है, लेकिन एडी सिर्फ लीसा को ही दिखता है, डिटेक्टिव को नहीं दिखता। तो डिटेक्टिव इसके बाद लीसा को कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा। तो एडी अपना सिर हिलाकर लीसा की तरफ हाँ में जवाब देता है। इसके बाद डिटेक्टिव यहाँ से जाता है और लीसा एक तलवार उठाकर वापस उस कमरे में जाती है। तो लीसा उसे कहती है कि ये जो तुम खेल खेल रहे हो ये मेरे साथ नहीं चलेगा। इसके बाद एडी लीसा से कहता है कि मैंने तुम्हें कल रात को ही कहा था कि तुम सुबह यहाँ से जाओगी। तो एडी लीसा पे चिल्ला के कहता है कि प्लीज गेट आउट माई हाउस, अभी के अभी तुम मेरे घर से निकलोगी। तो लीसा डर के वहाँ से भाग जाती है। तभी एडी उसके सामने से आता है तो एडी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है और लीसा धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। तभी लीसा का पैर फिसलता है और वो सीढ़ी से गिर जाती है और बेहोश होती है। एडी जल्दी से लीसा के पास जाता है और तभी हम देखते हैं कि लीसा के शरीर से उसकी आत्मा बाहर निकलती है और लीसा अपने शरीर और एडी को देख रही है और वो एडी से कहती है कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरे साथ क्या हुआ। तो एडी कहता है कि तुम्हें जल्दी से अपने शरीर में वापस जाना होगा और तभी लीसा की आत्मा उसके शरीर में वापस जाती है और इसके बाद वो होश में आती है। एडी ने लीसा का हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और वो उसे कहता है कि डरो नहीं, आई एम रियली सॉरी, मैंने कभी भी ऐसा तुम्हारे साथ ये करने की नहीं सोची थी। तभी लीसा की फ्रेंड वहाँ पे आती है और एडी गायब होता है और लीसा की फ्रेंड उसे डॉक्टर के पास लेके जाती है और ऊपर वाले कमरे से एडी उसे देख रहा होता है। एडी अपने कमरे में पियानो बजा रहा होता है, लेकिन उसे इस बात का दुख भी होता है कि मेरी वजह से लीसा के साथ ये सब हुआ और वो इस चीज से बहुत उदास होता है। दूसरी तरफ लीसा डॉक्टर के पास जाती है, चेकअप करवा के वो अपनी फ्रेंड के घर जाती है। दूसरे दिन उसकी फ्रेंड किसी काम से बाहर जाती है और लीसा अपने लैपटॉप पे एडी के बारे में सर्च करती है और उसे पता चलता है कि एक एडी नाम का शख्स जो कि एक पियानिस्ट था और उसकी मौत 1869 में हुई थी। वो एक यंग और बहुत ही अच्छा पियानिस्ट था और उसकी मौत सिर्फ 20 साल की उम्र में हुई थी। इसके बाद लीसा अपने घर में वापस जाती है। जब वो दरवाजा खुलाती है और तभी उसके सामने एडी आता है और वो डर जाती है। तो एडी उसे कहता है कि डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। एडी उसे कहता है कि मेरा बिल्कुल भी ये इरादा नहीं था कि तुम्हें इस तरह से नुकसान पहुंचाऊं और एडी ये भी कहता है कि तुम आज के बाद इसी घर में रहोगी। ये दोनों चाय पी रहे होते हैं और तभी लीसा उसे कहती है कि तुम यहाँ पे कब से रह रही हो। तो एडी कहता है कि मैं यहाँ पे 1969 से रह रहा हूँ। इसके बाद लीसा उसे कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ कुछ खाने के लिए, क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे। तो एडी कहता है कि नहीं, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जा सकता। लीसा के इंसिस्ट करने पर एडी मान जाता है और जब वो दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश करता है, पहले एडी अपना हाथ बाहर निकालता है, लेकिन तभी उसका हाथ सूर में बदल जाता है, मतलब कि उसके हड्डियों से मांस सूर
में बदल जाता है और वो जल्दी से अपना हाथ अंदर कर लेता है। इसके बाद लिसा उसे कहती है कि तुम यहीं पे रुको, मैं खाना यहीं पे लाती हूँ और हम दोनों साथ मिलकर खाएंगे। जब लिसा बाहर होती है तो उसे अपना एक्स मिलता है और वो उसे कहता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लिसा मना करके वहाँ से चली जाती है और सीधे अपने घर आती है। जब लिसा अपने घर आती है वो अपने पैकेट से फूड बाहर निकालती है और तभी एडी उसके सामने हाजिर हो जाता है और लिसा बहुत डर जाती है और कहती है कि ऐसा दोबारा नहीं करना। ये दोनों यहाँ पर बैठ के खाना खा रहे होते हैं। इसके बाद लिसा वहाँ से उठकर सोने के लिए चली जाती है। सुबह लिसा अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उसे इस बारे में बताती है, लेकिन उसकी फ्रेंड को इस सब पे यकीन नहीं होता। इसके बाद लिसा अपने घर आती है और जब वो घर आती है तो उसे पियानो बजने की आवाज आती है। वो ऊपर जाती है एडी के कमरे में और वहाँ पे जाके एडी का म्यूजिक सुनती है। तो वो एडी से कहती है क्या इससे पहले इस घर में कोई और रहा है? तो एडी कहता है कि हाँ, लेकिन मैंने उन्हें भगा दिया था। तो लिसा कहती है कि मुझे क्यों रहने दिया? तो एडी कहता है कि जब तुम उस दिन मेरी वजह से सीढ़ियों से गिर गए थे तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ये मेरा घर नहीं बल्कि तुम्हारा घर है। मैं तो बस एक मुसाफिर हूँ जिसको आज नहीं तो कल जाना है। एडी बहुत उदास होता है क्योंकि वो 40 साल से एक ही घर में रह रहा है और इस रहने की वजह होती है इंतजार। उसके अकेलेपन और खालीपन ने उसे इतना उदास और इतना अकेला बनाया होता है। तो एडी उसे कहता है कि मैंने आज तक अपने आप को किसी को नहीं दिखाया है। तो लिसा कहती है कि क्यों? तो एडी कहता है कि आई डोंट नो। तो लिसा कहती है कि अगर मैं इस घर में रहूंगी तो तुम मुझे कभी नहीं डराओगे, मतलब तुम अपनी शक्तियों से एक जगह से दूसरी जगह कभी नहीं जाओगे और तुम कभी भी मेरे कमरे में नहीं आओगे क्योंकि इस सब से मुझे डर लगता है। और एडी कहता है कि ठीक है, मैं आज से ऐसा कुछ नहीं करूंगा और लिसा भी खुश होती है। इसके बाद एडी अपनी खुशी में लिसा को एक गाना सुनाता है और लिसा को यह गाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एडी ने इसमें अपनी कंपोजिशन डाली होती है। एडी उससे कहता है कि एक रॉक बैंड कभी भी अकेला नहीं होता है क्योंकि तुम्हारे साथ एक बैंड होता है, एक टीम होती है, लोग होते हैं और तुम कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करोगे। और मैं अपने करियर में एक पियानिस्ट था और मुझे बहुत गंदा लगता था कि मैं एक कंसर्ट टूर पे जाऊं क्योंकि एक पियानो मैन हमेशा अकेला होता है, स्टेज पे भी अकेला, रूम में भी अकेला, अपने पियानो के साथ भी अकेला, मतलब हर जगह से अकेला होता हूँ और ये सब बहुत ही दर्द देने वाला होता है। और इसीलिए मैं म्यूजिक बनाता हूँ और सुनता हूँ ताकि ये मेरा अकेलापन दूर हो जाए। और मैं अपनी लाइफ में तब अकेला नहीं था जब मेरे पास लिंडा। तो लिसा कहती है कि कौन लिंडा? एडी कहता है कि माय फियांसी, मैंने उसे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किया है। क्या तुम्हें भी कभी किसी के साथ प्यार हुआ है? तो लिसा कहती है कि नहीं, मेरी किस्मत में कभी वैसा प्यार नहीं था। तो एडी कहता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा एहसास प्यार है। तो लिसा उसकी तरफ देख के कहती है क्या हुआ था? तो एडी कहता है कि जब मैं एक कंसर्ट टूर पे था तो मैं अपना म्यूजिक परफॉर्म कर रहा था और ये मेरे टूर का लास्ट परफॉर्मेंस थी। और जब मैं इस टूर से वापस आ रहा था तो रास्ते में मैं एक पेट्रोल पंप स्टेशन पे रुक गया था और हम देखते हैं कि उस पेट्रोल पंप के दुकानदार के पास एक आदमी होता है, एक लुटेरा होता है। वो उस दुकानदार को गन पॉइंट पे लेकर उससे लूट रहा होता है और तभी वो उस दुकान से बाहर निकलता है और तभी वहाँ पर एडी पहुंच जाता है और वो एडी को देखकर उस पर गोली चलाता है और एडी की वहीं पे मौत होती है। इसके बाद मेरी वाइफ को घर पे एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि एडी की मौत हो गई है। तभी हम देखते हैं कि एडी की आत्मा उसके पास आती है, लेकिन लिंडा एडी को नहीं देख पाती क्योंकि ये एडी की आत्मा होती है। लिंडा बहुत रो रही होती है और एडी उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन लिंडा उसे नहीं देख पाती। ये एडी की आत्मा होती है और एडी असल में मर चुका होता है और इसी वजह से लिंडा एडी को नहीं देख पाती। इसके बाद लिंडा अपने घर से बाहर जाती है और एडी उसके पीछे जाती है। जाते जाते लिंडा अपना दरवाजा बंद कर देती है और एडी अंदर ही बंद हो जाता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन उससे दरवाजा नहीं खुल पाता क्योंकि वो एक आत्मा होती है और एडी को समझ आता है कि मेरी मौत हो चुकी है, मैं अब जिंदा नहीं और मैं इस घर से बाहर नहीं निकल सकता। और एडी ये सब जानकर बहुत ही उदास होता है और तब से लेकर आज तक लिंडा दोबारा वापस नहीं आई और इसी की याद में, इसी के इंतजार में, इसी की याद में एडी आज तक यहाँ पर है और लिंडा का इंतजार कर रहा था। और एडी लिसा को बताता है कि तब मैंने लिंडा को आखिरी बार देखा था। तो लिसा उसे सॉरी बोलती है और एडी कहता है कि मैं लिंडा से बहुत ज्यादा प्यार करता था और ये बात हमें एडी के चेहरे से भी जाहिर होती है। तो लिसा एडी से कहती है क्या तुमने इतने सालों तक लिंडा का इंतजार किया? और एडी कुछ नहीं कहता बल्कि खामोश होता है। इसके बाद लिसा को कॉल आती है, एडी उस कमरे से बाहर निकलता है। अगली सुबह लिसा कहीं जा रही है और उसने एक बहुत ही खूबसूरत सा रेड ड्रेस पहना होता है। वो एडी से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ? तो एडी कहता है कि बहुत ही खूबसूरत। इसके बाद लिसा वहाँ से निकलने लगती है लेकिन वो दरवाजे से वापस आकर एडी के गाल पे एक किस करके चली जाती है और एडी ये सब देखता रहता है और वो बहुत ही शॉक होता है। शाम को जब लिंडा वापस आती है, एडी अपने कमरे में अपना म्यूजिक कंपोज कर रहा होता है। लिंडा वहाँ पे आके कहती है मेरे साथ चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और जब हम नीचे देखते हैं तो वहाँ पे एक बुजुर्ग औरत होती है और ये होती है लिंडा। एडी ऊपर ही रहता है, वो नीचे नहीं आता। लिसा के बुलाने पर भी वो नीचे नहीं आता। तो लिंडा को लगता है कि शायद लिसा पागल हुई है। तो लिंडा यहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी उसके पीछे से एडी उसे आवाज देता है और लिंडा एडी को देखकर शॉक हो जाती है और एडी भी उसे देखता रहता है। लिंडा की आंखों में आंसू होते हैं तो एडी उससे कहता है कि ऑल ऑफ दीज इयर्स आई हैव
have waited for you, wondering if I would ever see you again। और ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को हग करते हैं। इन दोनों की आंखों में बहुत आंसू होते हैं, ये बहुत ही उदास होते हैं। इसके बाद एडी उसे कहता है कि मुझे बहुत ही खुशी हुई कि तुम यहाँ पर मुझे देखने के लिए आए। तो लिंडा कहती है कि तुम इतने सालों में जरा सा भी नहीं बदले, तुम आज भी वैसे हो जैसे तुम पहले थे। लिंडा की आंखों में आंसू होते हैं और वो उसे कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया, और अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ पर हो तो मैं कब की चली आई होती। एडी उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ में रिंग देखता है और एडी कहता है कि क्या तुम खुश हो। लिंडा उसे कहती है कि हाँ। लिंडा की आंखों में आंसू होते हैं और वो उसे कहती है कि इस दुनिया में वैसा कोई इंसान नहीं है जो तुम्हारी जगह ले सके। मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक स्पेशल जगह थी और है। एडी उसे कहता है कि मुझे हमेशा याद रखना। और इसके बाद लिंडा यहाँ से जाने लगती है। जाते हुए लिंडा उसे कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हें दोबारा देख सकूं। और लिंडा यहाँ से जाने एडी ऊपर अपने कमरे में जाता है और पियानो पे बैठ जाता है। तभी वहाँ पर लिसा आ जाती है। लिसा कहती है कि लिंडा के साथ तुम्हारी मुलाकात कैसी रही। तो एडी कहता है कि बहुत ही पेनफुल रही। और एडी कहता है कि शायद अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। एडी कहता है कि काश तुम मेरी जिंदगी में पहले आए होते। तो लिसा कहती है कि लोग तभी हमारी लाइफ में आते हैं जब वो हमारी किस्मत में हो। तो एडी कहता है कि मैं एक इंसान नहीं हूँ, मैं एक भूत। तो लिसा कहती है कि टू मी यू आर नो डिफरेंट देन एनीवन एल्स। लिसा उसके माथे पे किस करके गुड नाइट कह के वहाँ से चली जाती है। सुबह लिसा किसी काम से बाहर गई होती है और वापस आने पे वो देखती है टेबल पे 2 वाइन के गिलास होते हैं। तो वो समझ जाती है कि एडी ने कोई प्लान बनाया। लिसा तैयार होती है और वो नीचे आकर एडी के साथ वाइन का गिलास शेयर करती है। और तभी यहाँ पर लिसा का एक्स बॉयफ्रेंड आता है और एडी यहाँ से गायब होता है। लिसा दरवाजा खोलती है और शेन से कहती है कि तुम यहाँ पे क्या करने आया। तो शेन कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ माफी मांगने के लिए आया। इसके बाद वो अंदर आता है और देखता है कि टेबल पे 2 वाइन के ग्लासेस ऑलरेडी। तो वो कहता है कि ये सब क्या है। तो लिसा कहती है कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और तुम इस वहम गुमान से बाहर निकल आओ। शेन उदास होकर यहाँ से चला जाता है। एडी लिसा के पास आता है और वो उसे कंफर्ट देता है और ये दोनों लंच के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। तो लिसा कहती है कि जब से तुम आए तो मुझे लगता था कि शायद मैं तुमसे कभी प्यार न कर पाऊं क्योंकि तुम एक आत्मा हो। और लिसा इस सब से बहुत उदास होती है। लिसा एडी से कहती है कि मेरा एक सपना है कि मैं एक बहुत बड़ी रॉक स्टार बन जाऊं। और इनके बीच में बहुत सारी बातें होती हैं और इसी के साथ शाम होती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। और लिसा उसे डांस करने के लिए उठाती है। इसके बाद ये दोनों डांस करते हैं और डांस करते करते ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। लिसा एडी की तरफ अट्रैक्ट होती है लेकिन एडी उसके माथे पर गुड नाइट किस करके वहाँ से चला जाता है। एडी जब अपने कमरे में जाता है तो वहाँ पर 2 लोग होते हैं और ये 2 लोग होते हैं सोल कलेक्टर्स। लेकिन इन दोनों ने किसी तरह से एडी को इस घर में रहने की इजाजत दी। लेकिन जब एडी एक लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है तो वो कहते हैं कि ये तुम गलत कर रहे हो। तो एडी कहता है कि जो मैंने स्टार्ट किया है उसे मुझे खत्म करने। तो वो एंजल्स कहते हैं कि ठीक है, जब तुम्हारा काम हो जाए तो ये एक घड़ी है और इस घड़ी के बटन को दबा देना और हम लोग आ जाएंगे। एडी ये घड़ी देखकर बहुत ही परेशान और उदास होता है। अगली सुबह लिसा किसी काम से बाहर जाती है और जब वो वापस आती है तो एडी उसके पास आता है और वो कहता है कि क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों। एडी के इंसिस्ट करने पर लिसा कहती है कि क्या तुम्हें याद है जब तुमने पिछली बार मुझसे कहा था कि क्या तुमने किसी से उतना प्यार किया है जितना कि मैंने लिंडा से किया। तो एडी कहता है कि हाँ मुझे याद है। तो लिसा कहती है कि वो सब झूठ था। और यहाँ पे लिसा उसे अपने प्यार का इजहार करती है। तो एडी कहता है कि प्लीज ऐसा नहीं करो। लिसा कहती है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही। तो एडी उसे कहता है कि मैं सिर्फ एक भ्रम हूँ, मेरी कोई हकीकत नहीं है और तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती क्योंकि हम दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते। और लिसा कहती है कि आई विल टेक माई चांसेस। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये दोनों एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद जब लिसा और एडी एक साथ होते हैं तभी लिसा की नजर उस घड़ी पे पड़ जाती है और वो इस घड़ी को उठाती है लेकिन तभी उसे एडी रोक लेता है और कहता है कि इस बटन को नहीं दबाना वरना वो लोग आ जाएंगे। तो लिसा कहती है कि कौन लोग। तो एडी कहता है कि सोल कलेक्टर्स। एडी कहता है कि जब एक इंसान मरता है तो उसकी आत्मा भटक रही होती है और वो परेशान होती है कि मुझे कहाँ जाना है। तो सोल कलेक्टर्स आके उसकी मदद करते हैं और उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। इसके बाद लिसा वहाँ से उठ के नीचे चली जाती है। वो फ्रिज से कुछ निकाल रही होती है तभी हम देखते हैं उसके पीछे उसका एक्स यानी कि शेन होता है। लिसा डर जाती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो शेन कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं माफी मांगने के लिए आया हूँ। लिसा कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से जाना होगा। शेन गन अपने सिर पे तान देता है और कहता है कि मुझे एक चांस और चाहिए। लिसा कहती है कि पागल मत बनो, गन नीचे रखो। और तभी वहाँ पे एडी आ जाता है। शेन वापस से गन को लिसा की तरफ तान देता है। एडी उसे गन नीचे करने को बोलता है लेकिन वो नहीं करता और वो गोली चला देता है। तभी लिसा एडी के सामने आती है और एडी वो घड़ी उठाकर उसका बटन दबाकर लिसा को साइड में करके बचा लेता है। शायद इस घड़ी के बटन दबाने से टाइम रुक सा गया और इसी के कारण एडी लिसा को बचा पाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो गोश्ट कलेक्टर्स आते हैं। तो एडी उनसे कहता है कि बस हमें 5 मिनट दो। वो बाहर जाते हैं तो लिसा एडी से कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ। एडी कहता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। लिसा कहती है क्या मैं तुम्हें दोबारा देख सकती हूँ। तो एडी कहता है कि मुझे नहीं पता लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जहाँ भी तुम रहोगे मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा।
लीसा उसे हग करती है। ये दोनों बाहर जाते हैं और लीसा बहुत रो रही होती है। तो एडी उसे कहता है कि until we meet again। लीसा उसे कहती है कि गुड बाय। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एडी वहाँ से चला जाता है। लीसा एडी के जाने से बहुत उदास होती है। अगली सुबह जब लीसा एडी के कमरे में जाती है और वहाँ पे एडी की नोटबुक होती है जिसमें लिखा होता है, डियर लीसा, द फ्यू मोमेंट्स वी शेयर टुगेदर आर मोर देन एनफ टू फिल माई हार्ट अंटिल वी मीट अगेन, ऑल माई लव एडी। और उस डायरी में एडी के म्यूजिक कंपोजिशंस भी होते हैं। और इसके बाद हम लीसा को एक कंसर्ट में देखते हैं जहाँ पर कि लीसा वही कंपोजिशन प्ले कर रही है जो कि एडी ने उसे दी होती है। और इस कंपोजिशन को प्ले करते वक्त लीसा बहुत ही उदास होती है और ऐसा लगता है कि जैसे उसके दिमाग में एडी की यादें चल रही है। ये प्ले खत्म होने के बाद सारी ऑडियंस लीसा के लिए चीयर करती है और लीसा को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद उसने वो सब फील किया था जो कि एडी ने एक टाइम पे फील किया था और उसे इस बात का एहसास भी होता है कि एडी किस दौर से गुजरा होगा। और इसी के साथ ये प्यारी मूवी खत्म होती है। ये मूवी इसी साल रिलीज हुई है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10। उम्मीद करते हैं आपको ये मूवी पसंद आई होगी।